अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए हे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। हमें मनुष्य जीवन उपलब्ध है और वह मनुष्य जीवन जो दुर्लभ बताया गया है, 84 लाख जीव योनियों में यह मानव जन्म मिलना कुछ मुश्किल होता है, परंतु वर्तमान में वह मुश्किल मानव भव हमें उपलब्ध हुआ है। मनुष्य के पास केवल ज्ञान प्राप्त करने की अर्हता भी हो सकती है। ठीक है, सारे मनुष्य केवल ज्ञानी बन जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, परंतु केवल ज्ञानी बनेगा तो आदमी ही बनेगा, कोई पशु नहीं बनता। उच्च कोटि की साधना कोई करेगा तो आदमी ही करेगा, और कोई योनि का प्राणी वह जो उच्च कोटि की साधना है वीतरागता की, पूर्ण वीतरागता की, वह साधना नहीं कर सकता। तो इस मानव जीवन को हमें कैसे सार्थक बनाना चाहिए, यह एक ध्यातव्य विषय है। क्योंकि जीवन काल तो सीमित है। इस दुनिया में कितने मनुष्य आ गए और चले गए, कितने महापुरुष यहाँ हुए हैं इस दुनिया में। राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, बुद्ध आए, और भी तीर्थंकर क्या कितने कितने महापुरुष इस दुनिया में हुए होंगे, आए रहे चले गए। यानी दुनिया में कोई भी आदमी स्थायी नहीं है, सब राही हैं, बस राही हैं। थोड़ा विश्राम भले कर लो, जितना आयुष्य का योग है, स्थायी यहाँ कोई नहीं। का स्थिरवास केंद्र, वो स्थिरवास भी थोड़े काल का ही होता है, हमेशा के लिए स्थिरवास केंद्र किसी का नहीं होता है। तो ये गतिमत्ता और स्थिरता मानव जीवन में थोड़े समय के लिए स्थिरता हो सकती है, उसमें भी कई बार पता नहीं चलता कब आदमी का आयुष्य पूरा हो जाए। दिन में आदमी अच्छी तरह बात कर रहा है, रात को कह वो आदमी तो नहीं रहा। तो ऐसा आदमी जाता है किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए, फंक्शन में वहाँ प्रोग्राम में पहुँचा ही नहीं, दूसरा संवाद आ गया कि वो आदमी तो नहीं रहा। तो यह जीवन इतना अनिश्चित है। मृत्यु का होना तो निश्चित है कि कभी न कभी मृत्यु होगी, परंतु कब मृत्यु हो जाएगी यह कई बार जल्दी सी पता नहीं चलता, और कई बार आकस्मिक सी स्थिति भी बन सकती है। तो यह जो मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसका हम उपयोग क्या करें, कैसे सार्थक बनाएं, जीवन काल कितना मिलेगा
मैं कितना जीऊँगा, यह भी एक विचार मन में आ सकता है। पर मैं जीवन कैसे जीऊँ, जीवन मुझे कैसे जीना चाहिए, इस पर भी आदमी को ध्यान देना चाहिए। कई लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छे मकान है, पैसा है तो मकान भी बढ़िया हो सकता है और भी कुछ सुविधाएं हैं, और भाग्य से परिवार के सदस्य भी अच्छे आज्ञा में रहने वाले हैं, विनीत हैं, भौतिक अनुकूलताएं हैं, समाज में भी नाम है, इज्जत है, परिवार में पूरा सम्मान प्राप्त है, संपत्ति है ही। इसका मतलब है कि आप या हम जो भी, जिनके पास जो अनुकूलताएं हैं, पूर्व पुण्य को भोग रहे हैं, पूर्व पुण्य खाया जा रहा है, भोगा जा रहा है, पुरानी पूर्व की कमाई है, संचित है, वो काम में आ रही है। तो पूर्व का पुण्य तो क्षय को प्राप्त होता जा रहा है। आगे के लिए कुछ है या नहीं, आगे के लिए नई तैयारी हो रही है या नहीं, आगे क्या भोगेंगे, क्या होगा। तो अब पुण्य का बंध भी एक सिद्धांत है। धर्म और पुण्य दो सूक्ष्मता में जाएं तो भेद है। धर्म अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। पुण्य भौतिक चीज है, धर्म आध्यात्मिक चीज है। ठीक है, धर्म से पुण्य का बंध भले हो जाए, तो पुण्य भौतिक है, धर्म आत्मा की यानी आध्यात्मिक चीज है। तो मानव जीवन में हम धर्म की साधना कैसे करें। अलग अलग दुनिया में संप्रदाय हैं, जैन है, बौद्ध है, सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, और ऐसे कोई हो सकते हैं। धर्मों में कई बातें तो संभवतः काफ़ी समान हैं, कॉमन हैं। अब अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी, कौन इनको अच्छा नहीं मानेगा। तो जीवन में ईमानदारी है या नहीं, मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ यह ध्यान दें कि मेरे जीवन में ईमानदारी कितनी है। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, उस अनुव्रत में ईमानदारी भी एक अंग है कि जीवन में ईमानदारी, बिजनेस करें और कोई धंधा करें, लेन देन करें, भाई ईमानदारी, किसी को धोखा देने का प्रयास न हो, ठगी नहीं। तो ये जीवन में, व्यवहार में, लेन देन में अपनी ईमानदारी, मेरी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है, दूसरे की चीज को हड़पने का मैं प्रयास क्यों करूं। जो मेरे अधिकार में है वो तो मान लें, आदमी सोचे मेरी है, दूसरे के अधिकार की चीज है, मैं उसको छीनने का, कपट से, छल से लेने का प्रयास क्यों करूं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विद्यार्थी जो अनुव्रत की प्रतियोगिता से और से जुड़े हुए, उनके जीवन में ये अनुव्रत के संस्कार कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह प्रामाणिकता, ईमानदारी, विद्यार्थियों को अंक पाने हैं, मन में लक्ष्य कि अंक बढ़िया मिले, अंक ज़्यादा मिले, नंबर पाना है। यह नंबर पाने का लक्ष्य कोई ऐसे बुरा नहीं है। तो बुरा क्या है, जैसे तैसे गलत तरीकों से नंबर पाने का प्रयास करना, यह गलत बात हो जाती है। तो नंबर पाएं तो पढ़ाई के आधार पर, अर्हता के आधार पर नंबर पाएं,
तो मान लें ठीक बात हो सकती है, पर पढ़ाई तो कम की है, जैसे तैसे नकल आदि जो अवैध तरीके हों उनसे नंबर पाने का प्रयास करना वो ईमानदारी के खिलाफ चीज हो सकती है। विद्यार्थियों में यह संस्कार हो कि मुझे बिना अर्हता के अंक पाने का प्रयास नहीं करना है। तो ये अनुव्रत की प्रतियोगिताएं और जो होती हैं बस ये संस्कार देने में कामयाब होती रहें हों कि विद्यार्थियों में मोरलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी ये संस्कार आए। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक उपाय है कि ईमानदारी का मनोभाव हो, बोलने में झूठ कपट, उधर चोरी, झूठ कपट चोरी, इन तीनों चीज़ों से आदमी बचता रहे तो ईमानदारी की आराधना हो सकती है। छल यानी झूठ कपट चोरी ये चीज़ें व्यवहार में न हों तो व्यवहार ईमानदारी पूर्ण हो सकता है। तो एक तो ईमानदारी, पैसा थोड़ा कम मिले तो कोई बात नहीं, मेरी ईमानदारी रहे, नैतिकता रहे, यह मनोभाव गृहस्थ में रहे तो मानव जीवन की सार्थकता का एक आयाम हो सकता है। दूसरी बात है कि जीवन में अहिंसा रहे, अहिंसा की भावना, सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना, मैत्री भावना, और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात बात में गुस्सा आ जाए किसी को तो वो एक कमजोरी हो सकती है, वरना आदमी को गुस्से में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। बात कहनी है तो बात कहने में जहाँ तक संभव हो सके शांति रखें। आवेश बहुत ज़्यादा यूँ गुस्सा करना वो नहीं करना चाहिए। मौके पर कहने की बात कही जा सकती है, कड़ी बात भी कभी कही जा सकती है, बड़ी बात भी कही जा सकती है, पर गुस्सा विशेष न आए। तो यह मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अहिंसा की चेतना का जागरण रहे, अहिंसा पूर्ण व्यवहार हो, गुस्से पर कंट्रोल रहे, तो यह भी मानव जीवन की सार्थकता का उपाय है। तीसरी बात है जीवन में संयम हो। विद्यार्थी कोई ड्रग्स का सेवन करने में चले जाए, कोई और कुछ नशीले चीज़ों के सेवन में चला जाए, तो अनुव्रत से थोड़े भी जो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए न भी हों, उनके जीवन में संयम, नशा मुक्त जीवन हो कि नशे जो नुकसानदेह है उसमें नहीं जाना, और भी खान पान रहन सहन इनमें सादगी, संयम, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हों, आचार अच्छा हो। तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन लेने से कोई आदमी बहुत बड़ा बन जाएगा क्या? कपड़े बहुत बढ़िया कीमती नहीं भी हैं, सामान्य वेशभूषा है, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हैं, गंदगी नहीं है, बहुत कीमती कपड़े नहीं हैं, तो साधारण कपड़ों में भी कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो विद्यार्थी कपड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दें, यह सोचें कि कपड़े बढ़िया न भी हो, ज्ञान बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो, सम्यक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाए, तो ज्ञान का अधिक महत्व है। कपड़े कीमती हैं या नहीं, इसका कोई ज़्यादा मूल्य हमारे जीवन में प्रतीत नहीं होता। तो विद्यार्थियों का ध्यान कपड़ों में ज़्यादा है या ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा है?
तो विद्यार्थी हो चाहे और कोई हो, कपड़ों को अधिक महत्व नहीं देकर, कपड़ों की मूल्यवत्ता को अधिक महत्व न देकर ज्ञान अच्छा हो, विद्या का विकास हो, इस पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। कपड़े तो ठीक है, गंदगी न रहे, साफ सुथरे हैं, फिर भले साधारण कपड़े भी हैं। हमारे संत लोग हैं, सफ़ेद कपड़े हैं, तो बहुत कोई ऐसे रंगीन और मान लो कीमती भी शायद इतने न हो, पर साधारण कपड़ों में कोई महात्मा का व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। तो साधु के कपड़े सिंपल ठीक है, आप साधु जितने उतने मान लो न भी बने, तो दृष्टिकोण हमारा यह रहे, मैं कपड़ों से ज़्यादा महत्व ज्ञान विद्या के विकास को दूं। आदमी सोचे कि बढ़िया आभूषण पहने, और मुंबई जैसा यह बड़ा शहर, नवी मुंबई है एरिया कि गहने आभूषण ज्वेलरी, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, गृहस्थों के थोड़े शादी ब्याह फंक्शन में जाएं तो बहुत अच्छे गहने और पहन के जाएं, हो सकता है थोड़ा महत्व आप लोगों के गारहस्थ में है, पर मेरे ख्याल में गारहस्थ में भी इन आभूषणों का ज़्यादा महत्व नहीं है। जीवन में सद्गुण के आभूषण होने चाहिए। हमारे में सद्गुण कितने हैं, सेवा भावना कितनी है हमारे में अहिंसा की भावना कितनी है, नैतिकता कितनी है, हमारे में क्षमाशीलता कितनी, तो सद्गुणों के भूषण वो पहनने चाहिए। अब किसी का नाम है सत्य भूषण, किसी का नाम है चारित्र भूषण, नाम भी बढ़िया है, अब वो चीज़ें जीवन में आ जाएं तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। विद्यार्थी यह भी सोचें कि हमारा ध्यान आभूषणों में ज़्यादा न हो, सद्गुणों में हमारा आकर्षण ज़्यादा हो। तो कपड़े का और आभूषणों का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, यानी महत्व नहीं है। मूल्य तो मान लो पैसों का हो जाए हो तो, पर वो महत्व नहीं है। हम ज्ञान को अधिक महत्व दें और सद्गुणों को अधिक महत्व दें। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में संयम और सादगी, रहन सहन सादगी, तो यह सादगी हो, सिंपल लाइफ, सिंपल जीवन हो, बस व्यक्तित्व अच्छा हो, गुण अच्छे हों, योग्यता अच्छी हो, यह खास बात है। कपड़े तो पहने उतारे, मूल तो शरीर है। कपड़े तो सुबह पहन लिए, शाम को फिर उतार के रख दिए, तो कपड़े कितनी देर तक बढ़िया पहन के रखेंगे। आदमी थोड़ी देर पहन लिया, घर आ गया, उतार के रख दिया, फिर सामान्य कपड़े, तो कपड़े थोड़ी देर भले बढ़िया पहन लो, परंतु जीवन में सद्गुण हैं वो थोड़ी देर के नहीं, वो तो बहुत जीवन में बने रहें, ऐसे सद्गुण होने चाहिए। शरीर है तो शरीर में चेहरा कितना बढ़िया है, वो आप गृहस्थों में थोड़ा महत्व मान लो हो जाए हो तो, परंतु चेहरा मेरा सुंदर ज़्यादा न भी हो, आदमी यह सोचे। हमारे संत लोग बैठे हैं, तो संत लोग हैं, चेहरा मान लो है वैसा है, ठीक है, चेहरा किसी का सुंदर भी हो, बढ़िया भी हो, चेहरा थोड़ा कम भी सुंदर है तो कोई बात नहीं, शरीर सक्षम कितना वो खास बात है। शरीर निरोग निरामय कितना वो खास बात है। चेहरा भले है वैसा पड़ा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चेहरा न भी मिले कोई खास बात नहीं, पर तुम्हारा शरीर वो सक्षम रहना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, वो खास बात है। चल सकें, काम कर सकें, परिश्रम कर सकें, कोई खास बीमारी नहीं है, वो खास बात है। हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, बस शरीर सक्षम है, स्वस्थ है,
कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़े, ज़्यादा डॉक्टरों के भी पास नहीं जाना पड़े। तो शरीर हमारा स्वस्थ चाहिए, सक्षम चाहिए। चेहरा तो ठीक है, बढ़िया है तो है, बढ़िया इतना नहीं भी है तो भी कोई खास बात नहीं है। तो हमारे संत लोग हैं तो उनका शरीर पर ज़्यादा ध्यान इस रूप में कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। चेहरा कोई खास बात नहीं है, वैसा है। कोई आदमी चेहरे को सुंदर बनाने का प्रयास करे, और ज़्यादा सुंदर बनाऊं। अरे चेहरे को ज़्यादा सुंदर बनाने की अपेक्षा चरित्र को ज़्यादा सुंदर बनाने पर हम ध्यान दें। तो संयम जीवन में रहे तो विद्यार्थी उनके जीवन में ईमानदारी का मनोभाव हो, अहिंसा की चेतना हो, फालतू लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, और नशे से मुक्त जीवन, सादगी जीवन में हो, संयम हो, वाणी का भी संयम हो, आदमी बोलने का भी, अपनी जबान पर भी लगाम, जबान पर भी कंट्रोल रखने का प्रयास रखे। मुंह से गाली देना, वो विद्यार्थी ध्यान रखें भी मुंह से किसी को गाली नहीं देना, जहाँ तक हो सके कटु जबान नहीं बोलना, झूठ बात से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना। तो यूँ हम मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। थोड़े लाभ के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। लाभ तो थोड़ा, नुकसान ज़्यादा, ऐसा काम करने में क्या लाभ है। तो आप लोग बिजनेस भी करें कि लाभ तो थोड़ा होगा और ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, वो बिजनेस आदमी क्यों करेगा। तो जीवन में थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः,
महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम।